हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 9। कोई भी नंबर 9 से इतना ज्यादा बड़ा है, ग्रेटर है, एज इट इज लेस देन 59, कि वो 59 से उतना ही छोटा है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर। मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा से समझाना चाहूंगी। देखो, कोई नंबर है जो 9 से तो इतना ज्यादा बड़ा है, इज इक्वल टू वो उतना ही 59 से छोटा है। तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में हमें ना हिंट भी दे रखी है, हिंट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आपकी ये बनेगी। तो पहले हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर। हमेशा हमने क्वेश्चन में नंबर को क्या माना है, एक्स। हम इस बार भी एक्स मान लेते हैं। अब देखो, उसने स्टेटमेंट क्या दी है, अ नंबर इज, एन ओ से नंबर को डिनोट किया, अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 9। इट मीन्स हम क्या करेंगे, नंबर हमने माना है एक्स, तो एक्स में से हम 9 को माइनस कर देंगे। अब सेकंड स्टेटमेंट यहां से देखिए, एज इट इज लेस देन 59, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। अब आगे क्या लिखा है उसने, इट इज लेस देन 59 है। तो यहां से स्टेटमेंट आपके पास क्या आ जाएगी, 59 माइनस एक्स। अब कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो देखो, हमें क्या बोला था कि नंबर इज ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन 9। तो x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 59 माइनस एक्स। तो लिख लेते हैं x माइनस 9 इज इक्वल टू 59 माइनस एक्स। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे x को, माइनस x को हम LHS में, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी आप क्या लिख सकते हो, x प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो -9 है इसको हम ट्रांसपोज करेंगे RHS में, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी आप क्या लिखोगे, 59 प्लस में 9। x और x को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 59 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 68। अब दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, LHS को भी और RHS को भी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ गया है, 34। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर नंबर इज 34। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, 1/3 ऑफ अ नंबर इज स्मॉलर देन इट्स 2/3 बाई 7। किसी भी नंबर का 1/3 पार्ट है वो स्मॉलर है उसके 2/3 पार्ट से। कितना स्मॉलर है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 7 दे रखा है। आपको करना है क्या है, फाइंड द नंबर। नंबर फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, सेम हम जैसे हर क्वेश्चन में करके आ रहे हैं वैसे इस क्वेश्चन में आप लिखोगे लेट द नंबर बी एक्स। नंबर को हमने क्या मान लिया है, एक्स। 1/3 ऑफ नंबर, तो नंबर का 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई एक्स होगा। और यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/3 एक्स। ऐसे ही हम ना 2/3 2/3 ऑफ द नंबर भी निकाल लेते हैं, 2/3 ऑफ नंबर। इसके लिए भी सेम आप क्या लिखोगे, 2/3 मल्टीप्लाई एक्स। तो यहां से आ गया आपके पास 2/3 एक्स। अब करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 1/3 है ना, वो जो 1/3 नंबर का है वो स्मॉलर है 2/3 से। इट मींस अगर हम 2/3 वाले नंबर से माइनस कर दे 1/3 को, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 7। तो सेम मैं वही लिख रही हूँ, 2/3 ऑफ ए नंबर यानी 2/3 एक्स माइनस 1/3 ऑफ द नंबर यानी 1/3 एक्स इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, 7। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो 2x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 7। और इस 3 को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड में तो इसका अपोजिट साइन लगाएंगे, यानी माइनस का साइन, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन। तो x अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3, ऐसे ही RHS में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को 3 से। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है, x इज इक्वल टू 7 3 जा 21। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर required number is 21। 8th क्वेश्चन करते हैं, राधा इज 19 years younger than her cousin। राधा अपने कजन से 19 years यंगर है।
आफ्टर 5 years, 5 years के बाद देयर एजेस विल बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। दोनों की राधा और उसके कजन की एजेस का जो रेशियो है वो 2:3 है। करना क्या है आपने क्वेश्चन में, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ राधा इज इक्वल टू एक्स। ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ हर कजन, कजन की एज कितनी है, वो यंगर है ना 19 ईयर्स, तो यानी x प्लस 19 हो गई है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आफ्टर 5, क्वेश्चन में मेंशन है ना 5 ईयर्स के बाद, तो ये भी निकाल लेते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद राधा एज, राधास एज, देखो आफ्टर आता है तो हम ना एज में प्लस करते हैं, अगो पूछा जाता है तो हम माइनस करते हैं। तो देखो राधा की एज कितनी थी, x ईयर्स थी पहले, प्लस में 5 ईयर्स के बाद प्लस 5 हो जाएगा। ऐसे कजन्स एज क्या हो जाएगी, एज इज इक्वल टू, कजन की एज क्या थी, x प्लस 19 थी। अब इसमें क्या करेंगे हम, प्लस 5 करेंगे, तो यहाँ से कजन की जो एज है वो क्या आ जाएगी, x प्लस 24। अब कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5 ईयर्स के बाद दोनों की एज का रेशियो, यानी राधा की एज क्या है x प्लस 5, रेशियो कजन की एज क्या है x प्लस 24, और इज इक्वल टू रेशियो गिवन है हमें 2:3। तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 24 इज इक्वल टू, रेशियो को भी अपॉन में लिख देते हैं 2/3। यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से मैं कर रही हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, इन द सेंस मैं ब्रैकेट का यूज कर रही हूँ, x प्लस 24। अब मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले 3 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस, अब देखो 3 जो है ब्रैकेट की बारी 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 15 इज इक्वल टू, सेम आपने ऐसे ही करना है आरएचएस में भी, पहले 2 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x, प्लस का साइन है, प्लस का साइन कंटिन्यू रहेगा। अब 2 को 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 48। अब मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर रही हूँ। अब देखिए, देखो हमारे पास क्या है, ये 2x को तो ना मैं ट्रांसपोज करूंगी LHS में, तो ये माइनस का हो जाएगा, पहले इसी को लिख लेते हैं। 3x ऑलरेडी था, माइनस का 2x हो गया, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, RHS में 48 ऑलरेडी है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ना ये 15 जब जाएगा RHS में तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे 15, 3x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, x, और इज इक्वल टू 48 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 33, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 33। अब क्वेश्चन में वापस आओ, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, हमसे पूछा था प्रेजेंट एजेस राधा और उसके कजन की। तो देखो राधा की प्रेजेंट एज आपने x मानी थी, इट मींस जो राधा की एज है वो क्या हो गई है, 33 ईयर्स। ऐसे ही देखो यहाँ पे कजन की एज क्या थी, x की जगह पे आप 33 पुट करेंगे, उसमें 19 को प्लस करेंगे तो कजन की एज कितनी आ गई है, 33 में 19 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 52। तो कजन की एज आ गई है 52 ईयर्स।